अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने आखिर सुसाइड क्यों किया, अपनी जान क्यों ली? अगर उनके सुसाइड नोट की माने तो महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या एक सीडी के कारण की। महंत गिरी को डर था कि सीडी को लेकर जो बातें उनके कानों तक पहुंची हैं, अगर वो सीडी लोगों के बीच पहुंच गई तो उनकी पूरी साख, उनकी इमेज, उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। वो दुनिया को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। यह सुसाइड नोट करीब एक हफ्ते से लिखा जा रहा था, यानी महंत नरेंद्र गिरी ने आत्महत्या करने की पहले भी सोची थी। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और इस सुसाइड नोट के बारे में तफसील से बताऊं, कुछ सवाल मन में उठ रहे। क्या सुसाइड नोट बरामद होने से सुसाइड मान लिया जाए? क्या वाकई ये नोट महंत नरेंद्र गिरी ने खुद लिखा था? क्योंकि सवाल ये भी उठ रहे कि वो इतना ज्यादा, इतना लंबा नहीं लिख सकते। क्या ये उन्हीं की हैंड राइटिंग है? क्योंकि बताया जा रहा है कि ये 7 पेज की, कोई बता रहा 13 पेज की सुसाइड नोट है। क्योंकि आचार्य कैलाशानंद कह रहे हैं कि महंत नरेंद्र गिरी सिर्फ साइन करते थे, तो फिर ये सुसाइड नोट किसने लिखा इतना लंबा? जिस निरंजनी अखाड़े के ही बड़े महंत थे नरेंद्र गिरी, उसी निरंजनी अखाड़े ने ये सुसाइड नोट रिजेक्ट कर दिया है, ये कहते हुए कि ये सुसाइड नोट फर्जी है। नरेंद्र गिरी की आत्महत्या है या नहीं, इस पर सवाल उठने लाजमी है। और अगर ये आत्महत्या नहीं है तो क्या फिर ये हत्या है? और अगर हत्या है तो फिर कौन है हत्यारा? किसकी साजिश थी और क्यों? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या पुलिस इस पूरे मामले की सच्चाई पता लगा पाएगी? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर हमलावर हैं कि बहुत सारे सवाल इसलिए भी उठ रहे क्योंकि अगले 6 महीने में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। शिवसेना ने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मामले की, क्योंकि उसका यह मानना है कि यह सुसाइड नहीं, हत्या है। पुलिस को महंत नरेंद्र गिरी का शव उनके कमरे के पंखे से लटका मिला था। उनके कमरे से ही पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला और पुलिस ने बाकायदा प्रेस को यह बताया भी उसी शाम को, जिस सुसाइड नोट में पहले 13 सितंबर की तारीख डाली गई है, फिर उसे काटकर 20 तारीख उस पर डाली गई, 20 सितंबर। तो अब मैं बताता हूं थोड़े तफसील से कि सुसाइड में दरअसल लिखा क्या है, वो बात जो नरेंद्र गिरी को बहुत परेशान कर रही थी, जिसका खुलासा अब हुआ है। अगर सुसाइड नोट के खुलासे की बात करें तो अपने सुसाइड नोट में, तथाकथित सुसाइड नोट में, महंत नरेंद्र गिरी लिखते हैं, मैं 13 सितंबर को ही आत्महत्या करना चाहता था पर हिम्मत नहीं हुई। यानी तब तक नरेंद्र गिरी को उस सीडी की सूचना मिल चुकी थी। सुसाइड नोट में लिखा गया है कि उन्हें ऐसी सूचना मिली कि आनंद उनके खिलाफ, आनंद गिरी जो उनका शिष्य था जिनसे उनकी नहीं बन रही थी, कि आनंद उनके खिलाफ एक ऐसा वीडियो सीडी बना रहा जिसमें उनकी एक महिला के साथ तस्वीर दिखाई गई है। जाहिर तौर पर कुछ अश्लील तस्वीरों के साथ उनका चेहरा भी, उनका फोटो भी लगाया गया है। आनंद गिरी लड़की के साथ फोटो बनाकर मुझे बदनाम करना चाहता था, यह सुसाइड नोट में लिखा हुआ है उन्हीं शब्दों में। 13 तारीख को उन्होंने कुछ बातें लिखी जो तारीख बाद में काटी गई, जो आपको मैंने पहले भी बताया। ये उसी सुसाइड नोट का हिस्सा है। उसमें यह भी लिखा है कि मैं महंत नरेंद्र गिरी, आज मेरा मन आनंद गिरी के कारण विचलित हो गया। हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली, आनंद हरिद्वार में ही रह रहा था, इसलिए हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली कि आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से एक लड़की के साथ मेरी फोटो जोड़कर गलत काम करते हुए बदनाम करेगा। यानी इस सुसाइड नोट से लग रहा कि आनंद गिरी कंप्यूटर पर तस्वीरों को जोड़ तोड़कर अपने गुरु के बारे में झूठी कहानी फैला रहा था या फैलाने की कोशिश कर रहा था, उनको बदनाम करने की साजिश रच रहा था, जिसका पता महंत नरेंद्र गिरी को लग गया। और उनको डर था कि अगर उन्हें ऐसी अश्लील हरकतों से जोड़कर बदनाम किया गया
तो वो दुनिया को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। और वो सुसाइड नोट में, जो सुसाइड नोट पुलिस बता रही है उन्हें मिला है, जिसके डिटेल्स मैं यहाँ आपके सामने रख रहा हूँ, उस सुसाइड नोट के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी लिखते हैं, मैं जिस सम्मान से जी रहा, अगर मेरी बदनामी हुई तो मैं समाज में कैसे रहूँगा, एक बार तो बदनाम हो जाऊँगा। जिस पद पर हूँ वो पद गरिमामयी पद है, सच्चाई तो लोगों को बाद में पता चलेगी, मैं तो बदनाम हो जाऊँगा, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा, जिसकी जिम्मेदारी आनंद गिरी, अद्या तिवारी और संदीप तिवारी की होगी। यानी महंत नरेंद्र गिरी का मानना था कि आनंद के साथ तिवारी परिवार भी मिला हुआ है उन्हें बदनाम करने में। अद्या और संदीप बाप बेटे हैं जो बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी हैं प्रयागराज में। आनंद गिरी के साथ पुलिस ने इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया है। सुसाइड नोट में यह भी लिखा है कि सोशल मीडिया, फेसबुक और समाचार पत्रों में आनंद गिरी ने मेरे चरित्र के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाया है। एक ऑडियो टेप भी पहले निकाला था, उससे भी पहले मेरे बदनामी की इन लोगों ने। आनंद गिरी ने मेरे मठ मंदिर को, आनंद गिरी ने बहुत बदनाम किया। जब से आनंद ने मेरे ऊपर असत्य, मिथ्या, मनगढ़ंत आरोप लगाया, तब से मैं मानसिक दबाव में जी रहा हूं, मर जाने की इच्छा होती है। अपने इस नोट में नरेंद्र गिरी प्रशासन से भी अनुरोध कर गए कि उनकी मौत के जिम्मेदार तीनों लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, अद्या तिवारी, संदीप तिवारी के अलावा आनंद गिरी के खिलाफ। जाहिर है इस पूरे सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी को सबसे ज्यादा शिकायत आनंद गिरी से। बाकी इस सुसाइड नोट में वो अपना मठ और मंदिर और जमीन जायदाद की वसीयत भी कर गए। अपने बागंबरी मठ का उत्तराधिकार वो बलबीर को घोषित कर गए। साथ ही अपने प्रिय शिष्यों के नाम वसीयत भी कर गए कि कौन मंदिर का महंत बनेगा, किसे फूलों की दुकान मिलेगी और कौन कौन से शिष्य उनके खास थे, किसने उनकी सबसे ज्यादा सेवा की। पुलिस अब इस सुसाइड नोट की जांच पड़ताल में लगी है। हैंडराइटिंग भी पहचानने की कोशिश हो रही है। आनंद गिरी के लैपटॉप, फोन को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। अभी तक की कहानी में आनंद गिरी ही सबसे बड़ा विलेन बनकर उभरा है, इसमें कोई शक नहीं। अगर हम सुसाइड नोट को मान लें कि ये सुसाइड नोट महंत नरेंद्र गिरी ही लिख कर गए और अपनी आत्महत्या करने से पहले उन्होंने ये सुसाइड नोट खुद लिखा है, तो ये मानना पड़ेगा कि इसके पीछे आनंद का कितना बड़ा हाथ है। लेकिन क्या वाकई इसके पीछे आनंद की ही साजिश है, या फिर जिनके नाम महंत नरेंद्र गिरी अपनी वसीयत कर गए उनका भी इस आत्महत्या में कोई रोल है, या फिर जो शिवसेना कह रही, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कह रही, जो निरंजनी अखाड़ा भी कह रहा है, जिसने इस सुसाइड नोट को फर्जी बताया है। फर्जी बताने का तो मतलब यह हुआ कि निरंजनी अखाड़े को कुछ शक है। शक तो हत्या का हो सकता है, क्योंकि यहां पर किसी की जान गई है। अभी तक तो हमें यही बताया जा रहा है कि सुसाइड है, तो क्या ये आत्महत्या नहीं, हत्या है? कौन है इस साजिश का सूत्रधार? किसी को तो इन सवालों के जवाब देने होंगे ना। इसलिए मेरा आज का सवाल, क्या पुलिस इस पूरे मामले की सच्चाई पता लगा पाएगी, सच सामने ला पाएगी? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।